नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए सफर में। दोस्तों, आपकी पिछली 2 वीडियो पर दिए गए शानदार रिस्पॉन्स ने मुझे एक नया फैसला लेने के लिए प्रेरित किया है। अब मैंने तय किया है कि मैं आपके लिए एक बेहद खास और प्रेरणादायक किताब आत्मचरित्र एक योगिका को समझाने का एक नया सफर शुरू करने जा रहा हूँ। यह किताब कुल 49 अध्यायों में बटी हुई है और इसे गहराई से समझने के लिए मैंने इसे 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। आज का वीडियो इस किताब के पहले हिस्से का पहला भाग है, जिसमें मैं आपको इसके शुरुआती अध्यायों की अद्भुत दुनिया से रूबरू कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। मेरे माता पिता और प्रारंभिक जीवन योगानंद जी अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताते हुए अपने माता पिता के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। उनका जन्म 5 जनवरी 1993 को हुआ था और उनका नाम योगनंद उनके जीवन के उद्देश्य के अनुसार रखा गया था, जो योग और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का था। उनके माता पिता श्री माँ और श्री बाबूजी दोनों ही बेहद धार्मिक और साधारण व्यक्ति थे। उनके पिता का नाम श्री श्रीनाथ ने थी और वे एक सम्मानित और गहरे धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे, जबकि उनकी माँ एक पवित्र और श्रद्धालु महिला थी। योगानंद जी की माँ उन्हें विशेष रूप से धार्मिक जीवन की ओर प्रेरित करती थी। उनके पिता का भी आध्यात्मिक जीवन में गहरा विश्वास था और वे नियमित रूप से ध्यान और पूजा करते थे। योगानंद जी ने अपनी माँ से भक्ति, प्यार और करुणा की शिक्षा प्राप्त की, जबकि उनके पिता से जीवन की कठोर वास्तविकताओं और कार्यों की शिक्षा ली। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए और हमेशा जीवन के सच्चे उद्देश्य को जानने के लिए प्रेरित किया। अपने बचपन में ही योगानंद जी ने खुद को आत्मा और परमात्मा के बारे में सोचते हुए पाया। वे हमेशा साधना में दिलचस्पी रखते थे और छोटे से ही उन्हें यह महसूस हुआ कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों और आरामों में नहीं है। इस दिशा में उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने उन्हें गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी। योगानंद जी के माता पिता के आशीर्वाद से उनका जीवन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संपन्न और जागरूक हुआ। उन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक साधना और परमात्मा के ज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। यह उनके प्रारंभिक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था, जिसमें उनके माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान था। योगानंद जी अपने जीवन में बहुत से गहरे अनुभवों का सामना करते हैं, जिनमें से एक था उनकी माँ की मृत्यु। इस अध्याय में वह अपनी माँ की मृत्यु के समय के अनुभवों को साझा करते हैं और इसे अपने आध्यात्मिक जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। योगानंद जी की माँ एक अत्यंत धार्मिक और मातृ प्रेम से परिपूर्ण महिला थी। उनका जीवन शुद्धता और भक्ति से भरा हुआ था। उनकी मृत्यु ने योगानंद जी को गहरे मानसिक और भावनात्मक आघात दिया। हालांकि वह अपनी मां के निधन के बाद शोक और दुख में डूबने के बजाय एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव में डूब गए। वह महसूस करते थे कि मृत्यु सिर्फ एक शारीरिक परिवर्तन है और आत्मा अमर होती है। उनकी मां की मृत्यु के बाद योगानंद जी को एक ताबीज मिला, जो एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रतीक था। यह ताबीज उनकी मां ने उन्हें एक बार उपहार स्वरूप दिया था। उन्होंने इस ताबीज को अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में एक यादगार और प्रेरणादायक प्रतीक के रूप में रखा। यह ताबीज उनके लिए एक कड़ी याद बन गई, जो उन्हें जीवन के असली उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता रहा। योगानंद जी मानते थे कि उनकी मां की आत्मा ने उन्हें यह ताबीज देकर एक विशेष संदेश दिया था। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शांति और परमात्मा के साथ जुड़ाव है। उनकी मां की मृत्यु और उस ताबीज ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन के भौतिक दुखों और शारीरिक सीमाओं से परे एक आध्यात्मिक सत्य है, जिसे समझने की आवश्यकता है। यह घटना योगानंद जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उन्हें यह अनुभव कराया कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है और आत्मा का सफर जारी रहता है। 2 शरीरों वाला संत। इस अध्याय में योगानंद जी एक अद्भुत घटना का वर्णन करते हैं, जब उन्होंने एक ऐसे संत से मुलाकात की जिनके पास 2 शरीर थे। यह घटना उनके जीवन में एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का कारण बनी और इसने उन्हें यह समझने में मदद की कि आत्मा के स्तर पर सीमाएं और भौतिक अस्तित्व की संकल्पनाएं कितनी असल में धुंधली होती हैं। योगानंद जी बताते हैं कि वह एक बार एक संत से मिले, जिनके बारे में यह कहा जाता था कि उनके पास 2 शरीर हैं। यह संत अपने जीवन में इतना उच्च आध्यात्मिक स्तर पर थे कि उन्होंने भौतिक शरीर की सीमाओं को पार कर लिया था। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपने शरीर को नियंत्रित किया था और अपनी चेतना को एक से अधिक स्थानों पर एक साथ उपस्थित कर सकते थे। योगानंद जी ने इस संत से बातचीत की और उनकी अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। यह घटना योगानंद जी के लिए एक बड़ी सीख थी, क्योंकि इससे उन्हें यह समझ में आया कि आत्मा और चेतना का कोई भौतिक बंधन नहीं है। भले ही शरीर एक होता है, लेकिन आत्मा अनंत होती है और वह समय और स्थान की सीमाओं से परे हो सकती है।
यह घटना योगानंद जी को यह एहसास दिलाती है कि आध्यात्मिक सत्य को समझने के लिए हमें अपनी सीमाओं और पूर्वाग्रहों को पार करना जरूरी है। अगर एक व्यक्ति आत्मा के स्तर पर इतना उच्च हो सकता है कि वह एक साथ दो शरीरों में उपस्थित हो, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आत्मा और परमात्मा का अनुभव कोई भौतिक सत्य नहीं है, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक सत्य का भाग है। इस अध्याय में योगानंद जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें आत्मा के अमर और अनंत स्वभाव को समझने के लिए अपनी सीमाओं को चुनौती देनी चाहिए और भौतिक दुनिया से परे देखना चाहिए। मेरी हिमालय की ओर यात्रा। इस अध्याय में योगानंद जी अपनी यात्रा का विवरण करते हैं जब उन्होंने हिमालय की ओर जाने का निश्चय किया था। वह कहते हैं कि हिमालय के शांत वातावरण में वह अपनी आत्मा को शांति और सच्चे ज्ञान के लिए खोजने की आशा रखते थे, लेकिन यह यात्रा उनकी उम्मीदों के विपरीत कई बार रुक गई। योगानंद जी का मानना था कि हिमालय सिर्फ भौतिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। वे चाहते थे कि वहां जाकर वह ध्यान और साधना में लीन हों, ताकि अपने अंदर की गहराई को समझ सकें और परमात्मा के साथ एकता का अनुभव कर सकें। हालांकि उनकी यात्रा कई बार बाधित हुई। योगानंद जी बताते हैं कि जब वह यात्रा करने के लिए तैयार थे, तो कुछ न कुछ कारण आ जाता था जो उनकी यात्रा को रोक देता। एक बार उन्होंने अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी से इस यात्रा के बारे में बात की, तो गुरु ने उन्हें बताया कि यह यात्रा अभी उनके लिए सही समय पर नहीं है और उन्हें और समय देना चाहिए। योगानंद जी ने अपनी यात्रा को स्थगित किया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि जब तक वह पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे, तब तक इस यात्रा का कोई अर्थ नहीं होगा। वह समझते थे कि यात्रा का असली उद्देश्य केवल बाहरी स्थानों तक पहुंचना नहीं है, बल्कि यहाँ अपने भीतर की यात्रा करना और आत्मा के गहरे सत्य को समझना है। इस अध्याय में योगानंद जी हमें यह सिखाते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा कोई बाहरी स्थान पर पहुंचने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमें अपने भीतर के सत्य को जानने के लिए प्रेरित करती है। यात्रा की असली गहराई और अर्थ हमें तभी समझ में आता है जब हम अपने अंदर की ओर मुड़ते हैं और आत्मा के गहरे रहस्यों को महसूस करते हैं। इत्र संत अपने चमत्कार करते हैं। इस अध्याय में योगानंद जी एक अद्भुत संत का वर्णन करते हैं जिन्हें इत्र संत कहा जाता था। यह संत अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे और अपने इत्र परफ्यूम के द्वारा कई चमत्कार करते थे। उनका जीवन और कार्य योगानंद जी के लिए एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव था, जिसने उन्हें आत्मा और परमात्मा की शक्ति को और अधिक समझने में मदद की। इत्र संत का नाम इसलिए इत्र संत पड़ा क्योंकि वह अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए इत्र का उपयोग करते थे। वह जब भी ध्यान करते थे या किसी व्यक्ति के साथ संवाद करते थे, उनके आसपास एक अद्भुत खुशबू फैल जाती थी जो शांति और दिव्यता का एहसास कराती थी। यह इत्र की महक केवल एक बाहरी प्रतीक नहीं थी, बल्कि यह उनके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतिबिंब था। योगानंद जी ने इत्र संत के साथ कई अद्भुत घटनाएं देखीं। वह बताते हैं कि एक बार इत्र संत ने एक व्यक्ति के सामने इत्र की खुशबू का विस्तार किया, जो पूरे कमरे में फैल गई और उस व्यक्ति को एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का एहसास हुआ। इस अनुभव ने उस व्यक्ति के भीतर आत्मा के गहरे सत्य को जानने की एक तीव्र इच्छा जगा दी। योगानंद जी का मानना था कि इत्र संत की चमत्कारी शक्तियां केवल उनके आध्यात्मिक ध्यान और साधना का परिणाम थीं। उनका उद्देश्य कभी भी बाहरी प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनका जीवन यह दिखाने के लिए था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध और सशक्त कर लेता है, तो वह असीमित शक्तियों का अनुभव कर सकता है। यह अध्याय योगानंद जी के जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है, जिसने उन्हें यह सिखाया कि आध्यात्मिक साधना से कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिक और भौतिक सीमाओं को पार कर सकता है और दिव्य शक्तियों का अनुभव कर सकता है। बाघ स्वामी। इस अध्याय में योगानंद जी एक अद्भुत संत के बारे में बताते हैं जिन्हें बाघ स्वामी के नाम से जाना जाता था। बाघ स्वामी की कहानी योगानंद जी के जीवन में एक रोमांचक और गहरे आध्यात्मिक अनुभव का कारण बनी। बाघ स्वामी का नाम इस कारण पड़ा क्योंकि उनके पास बाघों से संबंधित अद्भुत शक्ति थी। वह अपने ध्यान और साधना के माध्यम से जानवरों, विशेष रूप से बाघों से एक विशेष संबंध स्थापित करने में सक्षम थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन जानवरों के साथ बिताई थी और उन्हें अपने मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया था। बाघ स्वामी के बारे में यह प्रसिद्ध था कि वह बाघों के साथ शांति से बैठ सकते थे और उनके व्यवहार को पूरी तरह से समझ सकते थे। योगानंद जी बताते हैं कि एक बार वह बाघ स्वामी से मिले और उन्होंने बाघ स्वामी की उपस्थिति में एक अद्भुत घटना देखी। बाघ स्वामी ने अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से बाघों को नियंत्रित किया और उनके साथ घने जंगल में शांति से बैठे रहे।
यह योगानंद जी के लिए एक बड़ा अनुभव था, क्योंकि इसने उन्हें यह दिखाया कि अगर किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ हो तो वह किसी भी जीव के साथ शांति और सामंजस्य स्थापित कर सकता है। बाघ स्वामी का जीवन यह दर्शाता था कि जीवन की हर चुनौती को शांतिपूर्वक और आत्मविश्वास से संभाला जा सकता है। बाघों के साथ उनका संबंध केवल बाहरी संबंध नहीं था, बल्कि यह उनके भीतर की शक्ति और ध्यान का परिणाम था। योगानंद जी इस घटना के माध्यम से यह सिखाते हैं कि आत्मा की शक्ति और ध्यान से कोई भी व्यक्ति अपनी भौतिक और मानसिक सीमाओं को पार कर सकता है। बाघ स्वामी का जीवन यह सिद्ध करता है कि अगर हमारी चेतना शुद्ध और स्थिर होती है तो हम किसी भी परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। उठने वाले संत नागेंद्र नाथ भदुरी। इस अध्याय में योगानंद जी एक और अद्भुत संत का परिचय देते हैं, जिनका नाम नागेंद्र नाथ भदुरी था और जिन्हें उठने वाले संत के रूप में जाना जाता था। नागेंद्र नाथ भदुरी के बारे में यह प्रसिद्ध था कि वे ध्यान की गहरी अवस्था में इतने गहरे विलीन हो जाते थे कि उनका शरीर हवा में उठने लगता था। योगानंद जी ने उन्हें अपनी साधना और शक्ति के कारण एक चमत्कारी संत के रूप में पहचाना और उनके साथ कुछ अद्भुत अनुभव साझा किए। नागेंद्र नाथ भदुरी का जीवन यह दिखाता था कि ध्यान और साधना के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक सीमाओं को पार कर सकता है। उनका शरीर भौतिक दुनिया के नियमों से परे था और वह हवा में उठने की क्षमता रखते थे। योगानंद जी ने देखा कि जब भदुरी जी ध्यान की गहरी अवस्था में होते तो उनका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता था और वह कुछ इंच ऊपर उठने लगते थे, मानो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उन पर काम नहीं कर रही हो। इस चमत्कारी घटना ने योगानंद जी को यह समझने में मदद की कि शारीरिक और भौतिक सीमाएं केवल एक भ्रामक सत्य हैं। आध्यात्मिक साधना और ध्यान से कोई भी व्यक्ति अपनी चेतना और आत्मा को इतना उन्नत कर सकता है कि वह भौतिक दुनिया के नियमों को पार कर सके। यह घटना योगानंद जी के लिए एक बड़ा संकेत थी कि शरीर और आत्मा के बीच का संबंध केवल भौतिक नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक सत्य से जुड़ा हुआ है। योगानंद जी का मानना था कि नागेंद्र नाथ भदुरी ने यह चमत्कार केवल अपने आत्मविश्वास, ध्यान और साधना के माध्यम से किया था। उनका यह अनुभव यह सिखाता है कि ध्यान और साधना से कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर सकता है और भौतिक शरीर की सीमाओं को पार कर सकता है। भारत के महान वैज्ञानिक और आविष्कारक जगदीश चंद्र बसु। इस अध्याय में योगानंद जी भारत के महान वैज्ञानिक और आविष्कारक जगदीश चंद्र बसु का वर्णन करते हैं। जगदीश चंद्र बसु को भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्ति माना जाता है और उनके योगदान ने विज्ञान की दुनिया में एक नई दिशा दी। योगानंद जी बताते हैं कि उन्होंने अपनी शिक्षा और जीवन के पहले दिनों में ही जगदीश चंद्र बसु के कार्यों को गहरे से समझा और उनका आदर किया। जगदीश चंद्र बसु ने जीवन के विभिन्न पहलुओं में अभूतपूर्व शोध किए, जिनमें प्रमुख रूप से उन्होंने पौधों के जीवन के रहस्यों और उनके प्रति संवेदनाओं को समझने की दिशा में काम किया। उनका सबसे प्रसिद्ध प्रयोग था जिसमें उन्होंने यह सिद्ध किया कि पौधे भी जीवित होते हैं और वे उत्तेजनाओं का प्रतिक्रिया करते हैं जैसे मनुष्य और जानवर करते हैं। बसु जी ने विद्युत तरंगों के माध्यम से पौधों के बीच के संवाद को देखा और इसे सिद्ध किया। उनका यह शोध उस समय के लिए एक बड़ी क्रांतिकारी खोज थी जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसके अलावा उन्होंने माइक्रोवेव रेडियो और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। योगानंद जी ने जगदीश चंद्र बसु के कार्यों को यह बताते हुए उद्धृत किया कि एक सच्चा वैज्ञानिक वह है जो अपने आत्मा के सत्य और ब्रह्म के साथ जुड़कर विज्ञान के क्षेत्र में अपने योगदान को बढ़ाता है। बसु जी के शोध केवल भौतिक जगत तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी खोजों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा। इस अध्याय में योगानंद जी हमें यह सिखाते हैं कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिलाजुला दृष्टिकोण जीवन के सभी पहलुओं को समझने और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है। जगदीश चंद्र बसु का जीवन यह दिखाता है कि विज्ञान की सच्ची भावना तभी सामने आती है जब हम उसे आध्यात्मिकता और सत्य के साथ जोड़ते हैं। आनंदित भक्त और उनका ब्रह्मांडीय प्रेम। स्वामी महाशया। इस अध्याय में योगानंद जी स्वामी महाशया के बारे में बताते हैं, जो एक अद्भुत भक्त और संत थे। स्वामी महाशया का जीवन पूर्ण रूप से भक्ति और आत्मज्ञान की ओर समर्पित था। वे परमात्मा के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे और उनका जीवन एक ब्रह्मांडीय प्रेम की अनूठी मिसाल था। स्वामी महाशया का दिल भगवान के प्रति इतनी गहरी भक्ति से भरा हुआ था कि वे अपने हर कार्य में उन्हें महसूस करते थे। उनका जीवन एक आदर्श उदाहरण था कि कैसे एक व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ सकता है।
योगानंद जी ने स्वामी महाशया के बारे में कहा कि वे केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उनके भीतर एक गहरी आध्यात्मिकता और ब्रह्मा से एकता का अनुभव था। स्वामी महाशया का ब्रह्मांडीय प्रेम केवल शब्दों में नहीं था, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू में यह प्रेम झलकता था। वे परमात्मा से प्रेम करते थे, जैसे एक प्रेमी अपने प्रिय से करता है। उनका यह प्रेम केवल मानसिक और भावनात्मक नहीं था, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक जागृति का परिणाम था। स्वामी महाशया की भक्ति में एक अद्भुत गहराई थी, जो उन्हें परमात्मा के साथ एक गहरे निरंतर संबंध में रखती थी। योगानंद जी ने स्वामी महाशया के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में एक ब्रह्मांडीय शक्ति होती है, जो व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती है। स्वामी महाशया का ब्रह्मांडीय प्रेम केवल उनके ध्यान और साधना तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे अपने जीवन के हर क्षण में जिया। इस अध्याय में योगानंद जी हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति और प्रेम का सच्चा रूप तभी समझा जा सकता है जब हम उसे आत्मा के गहरे सत्य से जोड़ते हैं। स्वामी महाशया के जीवन ने यह सिद्ध किया कि जब एक व्यक्ति अपने दिल से भगवान के प्रति सच्ची भक्ति करता है, तो वह अपने भीतर की ब्रह्मांडीय शक्ति को महसूस कर सकता है। मैं अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से मिला। इस अध्याय में योगानंद जी अपनी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और ट्रांसफॉर्मेटिव घटना का वर्णन करते हैं, जब वे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मिले। यह मिलन योगानंद जी के जीवन में एक निर्णायक मोड़ था और उनके आध्यात्मिक जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। योगानंद जी अपने गुरु से मिलने से पहले कई आध्यात्मिक मार्गों को तलाश रहे थे, लेकिन उन्हें वह सच्चा मार्ग नहीं मिल रहा था जिसे वे ढूंढ रहे थे। उन्होंने कई संतों और गुरुओं से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया था, लेकिन उनका मन हमेशा कुछ अधिक की तलाश में था। तब एक दिन वे श्री युक्तेश्वर जी से मिले और उनका जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया। श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को देखकर तुरंत पहचाना कि वह उनके आध्यात्मिक शिष्य बन सकते हैं। उन्होंने योगानंद जी से कहा, तुमने बहुत समय तक कई रास्तों पर यात्रा की है, लेकिन अब तुम सही मार्ग पर आ गए हो। योगानंद जी ने तुरंत अपने गुरु की उपदेशों को स्वीकार किया और उनके साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। योगानंद जी बताते हैं कि जब वे श्री युक्तेश्वर जी के पास गए तो उनके भीतर एक अद्वितीय शांति और दिव्यता महसूस हुई। यह शांति और प्रेम से भरी उपस्थिति उनके लिए एक बहुत गहरी आध्यात्मिक अनुभूति थी। श्री युक्तेश्वर जी के पास आने के बाद योगानंद जी ने ध्यान की एक नई गहराई को महसूस किया और उन्होंने पाया कि हर सवाल का उत्तर उनके भीतर ही था। योगानंद जी का यह मिलन एक प्रतीक था कि जब एक व्यक्ति अपने दिल और आत्मा से अपने गुरु की ओर प्रकट करता है, तो वह सच्चे ज्ञान की ओर मार्गदर्शित होता है। श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें न केवल आध्यात्मिक शिक्षा दी, बल्कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानने की प्रेरणा भी दी। यह अध्याय योगानंद जी की आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें उन्होंने पाया कि सच्चा गुरु केवल ज्ञान ही नहीं प्रदान करता, बल्कि वह अपने शिष्य को आत्मा के गहरे सत्य से जोड़ने में मदद करता है। वृंदावन में 2 बिना पैसे वाले लड़के। इस अध्याय में योगानंद जी एक ऐसी घटना का वर्णन करते हैं जब वे और उनके एक साथी दोनों बिना किसी पैसे के वृंदावन गए थे। वृंदावन एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है और वहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव बहुत गहरा था। योगानंद जी बताते हैं कि वे और उनके साथी दोनों एक साधारण जीवन जीने वाले लड़के थे और उनके पास कोई संपत्ति या पैसे नहीं थे। वे वृंदावन जाने का निश्चय करते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान उनके पास धन नहीं था। फिर भी वे पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ इस यात्रा पर निकल पड़े। वृंदावन पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहां की धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण कितनी अद्भुत है। कृष्ण भक्तों की उपस्थिति और वहां का शांतिपूर्ण माहौल दोनों ने उनकी आत्मा को गहरे रूप से प्रभावित किया। लेकिन जैसे ही उनकी भूख बढ़ी और पैसों की कमी महसूस हुई, वे दोनों चिंता में पड़ गए। लेकिन योगानंद जी के अनुसार उनका विश्वास और श्रद्धा उन्हें यह समझाती रही कि जब कोई व्यक्ति सच्चे विश्वास के साथ किसी कार्य में जुटता है, तो उसके लिए ब्रह्मा की शक्ति से सहायता प्राप्त होती है। एक दिन जब वे बहुत भूखे थे और उनके पास कोई साधन नहीं था, तब वृंदावन के एक साधु ने उन्हें देखा और उनकी मदद की। उस साधु ने उन्हें भोजन और पानी दिया और साथ ही आध्यात्मिक शिक्षा भी दी। यह अनुभव योगानंद जी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें यह सिखाया कि यदि व्यक्ति का दिल और आत्मा परमात्मा के प्रति श्रद्धा और विश्वास से भरा हो, तो किसी भी भौतिक आवश्यकता की चिंता नहीं करनी चाहिए। वृंदावन में यह अनुभव उन्हें यह सिखाता है कि जब हम अपने गुरु और परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, तो हर मुश्किल का समाधान स्वाभाविक रूप से मिल जाता है। इस अध्याय से यह भी शिक्षा मिलती है कि कभी भी परिस्थितियां हमारी आंतरिक शक्ति
और विश्वास को कमजोर नहीं कर सकती। यदि हमारा उद्देश्य सत्य और आध्यात्मिकता की ओर होता है तो ब्रह्मा की शक्ति हमारे साथ रहती है। मेरे गुरु के आश्रम में वर्षों इस अध्याय में योगानंद जी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में बिताए गए वर्षों का वर्णन करते हैं। यह समय उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद वर्षों में से एक था, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिकता, साधना और जीवन के गहरे अर्थ को समझा। योगानंद जी बताते हैं कि श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में बिताए गए समय ने उन्हें न केवल आध्यात्मिक रूप से उन्नति की दिशा दिखाई, बल्कि जीवन की सच्ची शिक्षा दी। इस समय के दौरान उन्होंने अपनी आत्मा की गहराई में जाकर ध्यान और साधना की और महसूस किया कि भगवान के साथ एकता प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। योगानंद जी के अनुसार श्री युक्तेश्वर जी का आश्रम न केवल एक भौतिक स्थान था, बल्कि एक दिव्य स्थान था, जहां हर व्यक्ति को आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन मिलता था। यहाँ की शांतिपूर्ण और ध्यान मग्न वातावरण ने उन्हें अपने भीतर की आवाज सुनने और ब्रह्मा के साथ एकता महसूस करने का अवसर दिया। गुरु के साथ बिताए गए इन वर्षों में योगानंद जी ने न केवल ध्यान की गहरी अवस्था को महसूस किया, बल्कि उन्होंने अपने गुरु से जीवन के गहरे रहस्यों को भी जाना। गुरु के आश्रम में योगानंद जी ने साधना के साथ साथ अन्य शिष्यों के साथ भी संवाद किया और उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। वे बताते हैं कि गुरु का जीवन ही उनका सबसे बड़ा पाठ था और उनकी उपस्थिति ने उन्हें यह सिखाया कि असली आध्यात्मिकता वह नहीं है जो शब्दों में व्यक्त की जाए, बल्कि वह है जो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में महसूस की जाती है। यह समय योगानंद जी के लिए एक प्रकार से आत्मा के सत्य से जुड़ने का समय था, जहां उन्हें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आया। गुरु के आश्रम में बिताए गए वर्षों ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि अगर हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो हमें किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ आंतरिक साधना और गुरु के आशीर्वाद से सब कुछ संभव होता है। इस अध्याय में योगानंद जी हमें यह सिखाते हैं कि एक सच्चा गुरु न केवल हमारे जीवन को दिशा देता है, बल्कि हमें अपने भीतर के दिव्य सत्य को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में बिताए गए ये वर्ष योगानंद जी की आध्यात्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। निद्राहीन संत राम गोपाल मुजुमदार। इस अध्याय में योगानंद जी एक अद्वितीय संत राम गोपाल मुजुमदार का वर्णन करते हैं, जिनके बारे में यह प्रसिद्ध था कि वे बिल्कुल नहीं सोते थे। राम गोपाल मुजुमदार एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनका जीवन एक रहस्य और दिव्यता से भरपूर था। योगानंद जी बताते हैं कि जब वे राम गोपाल जी से मिले तो उन्होंने पाया कि यह संत पूरी तरह से भिन्न थे। राम गोपाल जी का जीवन केवल भक्ति और साधना से भरा हुआ था और उनकी साधना का एक विशेष पहलू यह था कि वे कभी सोते नहीं थे। उन्होंने योगानंद जी से कहा कि वे रात भर ध्यान और साधना में लीन रहते थे और उनका शरीर इतना ताजगी से भरा रहता था कि उन्हें नींद की आवश्यकता नहीं थी। राम गोपाल जी के जीवन के इस पहलू ने योगानंद जी को गहरे विचार में डाल दिया। उन्होंने महसूस किया कि जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ एक गहरे जुड़ाव में होता है तो उसे भौतिक शरीर की आवश्यकताओं जैसे कि नींद से परे एक दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। राम गोपाल जी का जीवन यह दिखाता था कि ध्यान और साधना की गहरी अवस्था में व्यक्ति अपने शरीर और मन के नियंत्रण से बाहर जा सकता है और भौतिक जरूरतों को पार कर सकता है। योगानंद जी ने राम गोपाल मुजुमदार जी के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि उनका जीवन एक प्रेरणा है जो ये सिद्ध करता है कि आत्मज्ञान और ध्यान की साधना से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार कर सकता है। ये संत न केवल एक अद्भुत साधक थे, बल्कि उनका जीवन यह सिखाता था कि जब एक व्यक्ति अपने आत्मा से जुड़ता है तो वह केवल भौतिक दुनिया की सीमाओं में नहीं बंधा रहता। इस अध्याय से यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपनी आध्यात्मिक साधना में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं तो हमें भौतिक शरीर की आवश्यकताओं से ऊपर उठने की क्षमता प्राप्त होती है। राम गोपाल मुजुमदार जी का जीवन यह प्रमाण है कि ध्यान और साधना के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है और वह एक उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंच सकता है। ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव। इस अध्याय में योगानंद जी अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव का वर्णन करते हैं, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांडीय चेतना का अद्भुत अनुभव किया। यह अनुभव उनके लिए एक अत्यंत गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव घटना थी, जिसने उनकी समझ और जीवन के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। योगानंद जी बताते हैं कि एक दिन जब वे ध्यान की अवस्था में थे, उन्होंने अचानक अपनी चेतना को इस दुनिया से बाहर महसूस किया। उन्हें यह अनुभव हुआ कि वे केवल अपने शरीर में नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। उनका आत्मा और ब्रह्मा के बीच कोई भेद नहीं था, वे पूरी तरह से एक हो गए थे। उन्होंने महसूस किया
कि यह ब्रह्मांड केवल भौतिक रूपों से भरा हुआ नहीं है, बल्कि हर कण में एक दिव्य चेतना समाई हुई है। यह अनुभव योगानंद जी के लिए एक रेवलेशन था, जिसने उन्हें यह समझने में मदद की कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। वे समझ गए कि ब्रह्मांडीय चेतना एक सार्वभौमिक सत्य है जो हर जीव, हर कण और हर तत्व में समाहित है। यह चेतना केवल किसी विशेष स्थान या समय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनंत और निरंतर फैलने वाली शक्ति है। योगानंद जी के अनुसार जब एक व्यक्ति ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव करता है तो उसे अपनी पहचान से परे की स्थिति का एहसास होता है। वह व्यक्ति न केवल अपने शरीर और मन से परे होता है, बल्कि वह समग्र ब्रह्मांड के साथ एक होता है। यह अनुभव एक अद्भुत शांति और दिव्यता का एहसास कराता है, जिसमें कोई दुख, चिंता या तनाव नहीं होता। इस अध्याय में योगानंद जी हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव केवल साधना और ध्यान के माध्यम से संभव है। जब हम अपने मन और शरीर की सीमाओं को पार कर जाते हैं और अपनी चेतना को ऊंचा करते हैं, तब हम इस उच्चतम अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभव हमें यह समझाता है कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि हम अनंत दिव्य चेतना का हिस्सा हैं, जो हर समय ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि आध्यात्मिक साधना केवल हमारे अंदर की गहरी शक्ति और सत्य को जागृत करने के लिए है। और जब हम इस चेतना का अनुभव करते हैं तो हम जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। गोभी की चोरी। इस अध्याय में योगानंद जी एक हल्की फुल्की लेकिन गहरी शिक्षाप्रद घटना का वर्णन करते हैं, जिसे उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया। यह घटना एक साधारण सी चोरी से जुड़ी हुई थी, लेकिन इसके भीतर छिपे गहरे आध्यात्मिक संदेश ने योगानंद जी के जीवन पर गहरी छाप छोड़ी। योगानंद जी बताते हैं कि जब वे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के साथ रहते थे, तब एक दिन आश्रम के बगीचे में कुछ गोभी की चोरी हो गई। बगीचे में गोभी की कई किस्में उगाई जा रही थीं और ये बगीचा उनके लिए आत्मनिर्भरता और साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन एक दिन किसी ने वहां से गोभी चुराई और इस घटना ने आश्रम में हलचल मचा दी। श्री युक्तेश्वर जी ने इस चोरी को एक अलग दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने योगानंद जी से कहा कि यह केवल भौतिक चोरी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। उन्होंने ये समझाया कि जैसे भौतिक रूप से कोई चीज चुराई जा सकती है, वैसे ही आध्यात्मिक रूप से भी हम अपनी आंतरिक शांति, धैर्य और आत्मनियंत्रण को खो सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी चेतना को दूसरों से प्रभावित होने देता है, वह अपनी आंतरिक संपत्ति जैसे शांति और संतुलन को खो सकता है। योगानंद जी के अनुसार इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि आध्यात्मिक साधना केवल बाहरी दुनिया से जुड़े भौतिक तत्वों पर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति, संतुलन और ध्यान पर भी निर्भर करती है। यदि हम किसी बाहरी घटना या परिस्थिति से असंतुलित हो जाते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शांति को खो बैठते हैं। इस घटना ने उन्हें यह समझने में मदद की कि हमारे भीतर की संपत्ति और हमारी आंतरिक शांति को कोई चुरा नहीं सकता, जब तक हम उसे स्वयं खोने न दें। श्री युक्तेश्वर जी ने यह भी बताया कि जीवन में जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, तो वे हमें अपने भीतर की वास्तविक ताकत और शांति को पहचानने का एक अवसर देती है। इस घटना ने योगानंद जी को यह सिखाया कि आध्यात्मिक साधना का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी वस्तुओं पर नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि किसी भी कठिनाई या घटना को केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। जीवन में ऐसी घटनाएं आती रहती हैं, लेकिन हमारी वास्तविक संपत्ति हमारी आंतरिक शांति और संतुलन होती है, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सितारों को मात देना। इस अध्याय में योगानंद जी ने एक अद्भुत घटना का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने ज्योतिष और भविष्यवाणी के माध्यम से जीवन के गहरे अर्थ को समझा। यह घटना योगानंद जी के जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक थी, जिसमें उन्होंने अपनी आत्मविश्वास और आध्यात्मिक दृढ़ता से सितारों और ग्रहों की प्रभावशाली शक्ति को मात दी। योगानंद जी बताते हैं कि एक समय पर जब वे श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में थे, एक ज्योतिषी ने उनकी कुंडली देखी और भविष्यवाणी की कि उनका जीवन संघर्षपूर्ण होगा। ज्योतिषी ने बताया कि उनका भाग्य अच्छा नहीं है और उनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहेगा। यह सुनकर योगानंद जी ने कुछ समय के लिए चिंता महसूस की, लेकिन फिर उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से इस बारे में मार्गदर्शन लिया। श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें समझाया कि ज्योतिष केवल एक भौतिक दृष्टिकोण से भविष्यवाणी करता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन की घटनाएं हमारे कर्मों और आत्मनिर्माण से जुड़ी होती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यदि हम आत्मा के साथ जुड़ते हैं और हमारे कर्म सकारात्मक होते हैं, तो हम किसी भी ग्रह या सितारे के प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं
और अपनी दिशा खुद तय कर सकते हैं। योगानंद जी ने इस सिखावन को आत्मसात किया और उन्होंने अपने जीवन में ज्योतिष के प्रभाव को नकारा कर दिया। उन्होंने यह महसूस किया कि जब हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं तब हम बाहरी ग्रहों और सितारों की शक्ति से परे होते हैं। उन्होंने अपने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित किया। इस अध्याय से यह शिक्षा मिलती है कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे भीतर होती है। हम अपने कर्मों, ध्यान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से किसी भी बाहरी प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं और अपनी जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। सितारे और ग्रह हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन यदि हमारी आत्मा और कर्म सही होते हैं तो हम इन प्रभावों से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यह घटना योगानंद जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उन्हें यह सिखाया कि हम अपनी जीवन शक्ति और दिशा अपने भीतर से प्राप्त करते हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों या सितारों से। शशि और 3 नीलम। इस अध्याय में योगानंद जी एक अद्वितीय और दिलचस्प घटना का वर्णन करते हैं जो एक छोटे से व्यक्ति शशि और उसके द्वारा प्राप्त 3 नीलमों से जुड़ी हुई थी। यह घटना योगानंद जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण शिक्षा लेकर आई, जिसमें उन्होंने भौतिक धन और आध्यात्मिक समृद्धि के बीच के अंतर को समझा। एससी नामक एक व्यक्ति ने योगानंद जी से एक दिलचस्प कहानी साझा की। एससी एक साधारण व्यक्ति था जिसे एक दिन एक दिव्य व्यक्ति से 3 नीलम प्राप्त हुए थे। यह नीलम बहुत कीमती और शक्तिशाली थे और उन्होंने शशि को बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएं दी। यह नीलम उसकी जिंदगी में अचानक बदलाव लाए और शशि ने भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लिया। लेकिन जब योगानंद जी ने शशि से यह घटना सुनी तो उन्होंने महसूस किया कि शशि के जीवन में नीलमों के आगमन से पहले वह पहले से ही संतुष्ट था और अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जी रहा था। इन नीलमों ने उसकी बाहरी दुनिया को तो बदल दिया, लेकिन भीतर से उसे कोई गहरी संतुष्टि या आत्म शांति नहीं मिली। योगानंद जी ने शशि से इस घटना के बारे में गहरे विचार करने के लिए कहा और समझाया कि भौतिक वस्तुओं जैसे कीमती रत्न या धन जीवन में अस्थायी सुख और संतुष्टि ला सकते हैं, लेकिन वास्तविक शांति और संतुष्टि भीतर से आती है। उन्होंने यह बताया कि सच्ची समृद्धि केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और आध्यात्मिक जागरूकता से आती है। इस घटना से योगानंद जी ने यह सिखाया कि जीवन में धन, सुख सुविधाएं और भौतिक चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन यदि हम आंतरिक शांति और संतोष नहीं पाते तो वे सभी चीजें हमें वास्तविक सुख नहीं दे सकती। सच्ची समृद्धि वह है जो हमें भीतर से मिलती है, जो आत्मा की गहरी समझ और ईश्वर से जुड़ने से प्राप्त होती है। यह अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि भौतिक चीजों को प्राथमिकता देने से पहले हमें अपनी आंतरिक स्थिति और आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में वास्तविक सुख और शांति तब मिलती है जब हम बाहरी दुनिया से परे जाकर अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। एक मोहम्मदी चमत्कारी अफजल खान। इस अध्याय में योगानंद जी एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करते हैं जिनका नाम अफजल खान था और जो एक मोहम्मदन साधक थे। अफजल खान ने योगानंद जी को अपने अद्भुत और चमत्कारी कार्यों से प्रभावित किया। इस अध्याय में योगानंद जी इस व्यक्ति के आध्यात्मिक कौशल और उसकी अलौकिक शक्तियों का उल्लेख करते हैं। अफजल खान का जीवन साधना और ध्यान से भरा हुआ था। उनका विश्वास था कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और साधना से किसी भी चमत्कारी शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। वे योग और ध्यान के गहरे साधक थे और उनकी साधना में इतनी शक्ति थी कि वे भौतिक दुनिया की सीमाओं से बाहर जाकर चमत्कारी घटनाओं को अंजाम दे सकते थे। एक दिन योगानंद जी और अफजल खान की मुलाकात हुई और अफजल खान ने योगानंद जी को अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन किया। उन्होंने यह दिखाया कि वह अपने मन और आत्मा के माध्यम से किसी भी भौतिक वस्तु को बदल सकते हैं। अफजल खान का उद्देश्य केवल चमत्कार करना नहीं था, बल्कि वह चाहते थे कि लोग यह समझें कि इन शक्तियों का वास्तविक स्रोत केवल भगवान और साधना है। अफजल खान ने यह भी बताया कि वह अपनी इन शक्तियों का प्रयोग केवल अच्छे उद्देश्य के लिए करते थे। उन्होंने योगानंद जी को समझाया कि सच्ची चमत्कारी शक्ति केवल तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता और ईश्वर से गहरे रूप से जुड़ा होता है। योगानंद जी ने अफजल खान के साथ बिताए गए समय में यह अनुभव किया कि आध्यात्मिक साधना और ध्यान के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी चेतना को इस हद तक ऊंचा कर सकता है कि वह भौतिक जगत से परे जाकर उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि भौतिक दुनिया के चमत्कारी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण हमारी आध्यात्मिक यात्रा और ईश्वर से जुड़ाव है। चमत्कारी शक्तियाँ स्वयं में कोई अंतिम उद्देश्य नहीं होती,
बल्कि वे केवल एक माध्यम होती हैं जो हमें हमारी आत्मा और भगवान के साथ एक गहरे जुड़ाव की ओर ले जाती है। अफजल खान का जीवन यह दर्शाता है कि यदि हमारी साधना और उद्देश्य शुद्ध होते हैं तो हम अपने भीतर ऐसी शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं जो भौतिक जगत की सीमाओं से परे होती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी के पहले 20 भागों को बारीकी से समझाया। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, लेकिन ध्यान रखें, बाकी के भागों को मैं अगले वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।